मले साहब का एक शेर डेडिकेट करता हूं इस्माइल हनिया को। वो है, तू दश्ते बेवतनी में लहू लहान हुआ, हम अपने घर ही में सीना फिगार फिरते हैं। जो शायरी को समझते हैं वो समझ गए होंगे। जनाब आली, 5 अगस्त कश्मीर के हवाले से एक इंतहाई तारीख, एक स्याह रोज़ है और इस मुल्क की तारीख के लिए भी हमारे लिए 5 अगस्त का दिन एक स्याह बाब है पाकिस्तान की तवील सियासी तारीख का। ये वो दिन है जिसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े मकबूल लीडर, पाकिस्तान से सबसे बड़ी सियासी जमात, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो अवामी मकबूलियत हो, उसके लीडर को सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस पे गिरफ्तार किया गया। वो ऐसे केसेस थे जिसमें न सिर्फ एक इंडिविजुअल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को पामाल किया गया, बल्कि इस मुल्क की पूरी एक सियासी और समाजी हालात को बिल्कुल ईंट से ईंट बजा दी गई। मुख्तलिफ केसेस जो खान साहब पे किए गए, ऑपोजिशन स्टिक टू द एजेंडा। हम सर बिल्कुल बात की है, कश्मीर की भी बात की है और फ़लस्तीन की भी बात की है। देखें, अगर आपका इरादा है कि आप मुझे नहीं बात करने देंगे, मेरा ख्याल ये है कि फिर सर इस हाउस को बंद कर दें। हमारे लिए, हम अगर एक तरफ फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं, एक तरफ कश्मीर की बात कर रहे हैं, यहाँ अभी बड़ी लंबी बातें हुई, इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको अपने मुल्क में नज़र नहीं आ रही। इसलिए चाहे वो बलूचिस्तान हो, वो खैबर पख्तूनख्वा हो, पूरा मुल्क हो, उसमें ये हमें इसकी एक झलक मिलती है। देखें, जो खान साहब पे जो केसेस बनाए गए, जिसमें कि साइफर का एक केस था, साइफर का केस एक ऐसा केस है जिसमें कि आइंदा आने वाले वजीर आजम कभी भी इस मुल्क के इंटरेस्ट में बात नहीं करेंगे। अगर देखें आप बात करें, देखें बात यह है कि जो केसेस बनाए गए वो इंतहाई शर्मनाक केसेस थे, चाहे वो साइफर हो, चाहे वो तोशा खाना का हो, चाहे वो इद्दत का हो। इद्दत के मुकदमा इस पूरी कौम के लिए एक शर्म का मकाम है। एक ऐसा मुकदमा किया गया जिसमें अगर आप अदालत में जाएं तो जो वकीलों ने बातें की हैं वहां पे ऐसी घटिया बातें की हैं, इतनी शर्मनाक बातें की हैं कि कोई भी पाकिस्तानी जो अपनी माँ और बहन रखता है वो इस किस्म के सवालात नहीं ना सुनेगा ना कहेगा। लेकिन चूंकि मकसद इमरान खान को तज़हीक का निशाना बनाना था, इसलिए आपने इस जैसे मज़ा का खेस केसेस बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो केसेस थे ये सारे अदालतों से बाहर फेंक दिए गए, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर ये ऐसी, तो हम भी यही हवा और रखेंगे कि आप इंटरप्ट ना करें। देखें, बहाने कोई भी हो सकते हैं। देखें सर, कोई रेजोल्यूशन अहम नहीं है, पाकिस्तान अहम है, पाकिस्तान अहम है। और मैं ये कह रहा हूं कि आप बोलने दें, सब्र रखें, सच को सुनने की कुव्वत पैदा करें। हमें मालूम है कि आपको हम अगर आईना दिखा रहे हैं तो आप उस पर शर्मिंदा हो रहे हैं, मुझे मालूम है। लेकिन जितनी चीजें आपने की हैं तो आपको अब शर्मिंदगी से भी आप आगे चले गए, आप शर्मिंदा भी नहीं होंगे। ठीक है, इस सारी सूरत हाल का क्या नतीजा हुआ? You are supporting the resolution? जी, क्या चीज? You are... सर मेरी बात सुने सर। सर देखें,
अगर तो फारूक नाइक साहब आपको वो कानून उन्होंने बताया है। नहीं, मैंने तो आपकी बात सुनी सर, मेरी बात तो मुझे कर लेने दें, मैं तो मुख्तसर बात करूंगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो आज इसमें मुझे बात करने नहीं दे रहे उनको मालूम होना चाहिए कि पहिया घूमता है, पहिया एक जगह पे कभी भी नहीं रहता। इसलिए आप जो है तसल्ली से सीखें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही वो लोग हैं, जबकि इन्होंने ये सारा कुछ किया, उन्होंने इन हरकतों ने पाकिस्तान की सियासी इंस्टेबिलिटी को फरोग दिया। सियासी इंस्टेबिलिटी आई, उससे मुल्क की मईशत मुतासर हुई। मुल्क की मईशत मुतासर हुई तो लोग बेरोजगार हुए, फैक्ट्रियां बंद हुई। जो महंगाई आई रही सही कसर, महंगाई ने पूरी कर दी, कमर तोड़ दी लोगों की। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग नहरों में छलांगे मार रहे हैं। एक ऐसा इस्तिराब पूरे माशरे में आ गया है चेयरमैन साहब कि ये खतरनाक है। ऐसी चिंगारी कोई भी भड़क सकती है। ये जो जिन हालात को पैदा कर दिया गया है, ये इस मुल्क के मफाद में नहीं है। आप बेशक फलस्तीन पे बात करें, आप बेशक कश्मीर पे बात करें, हम 75 साल से बातें करते आ रहे हैं, अमल कोई भी नहीं किया। बात यह है कि जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात बने हुए हैं चेयरमैन साहब, ये बड़े तशवीशनाक हैं, क्योंकि मुल्क की बागडोर एक ऐसे नाअहल लोगों के हाथ में है जिससे कि ये मुल्क नीचे और नीचे रोजाना बुनियाद पे नीचे जा रहा है। ये मुल्क, यहां पे अवाम को 2 वक्त की रोटी अब मुयसर नहीं हो रही। ये मुल्क जिसकी मईशत रोज बरोज नीचे जा रही है, ये वो मुल्क है सर जिसमें के इंतहाई ज्यादा पोटेंशियल है। लेकिन जब नाअहलों और करप्ट लोगों के हाथ में मुल्क चला जाए तो फिर उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। अच्छा, इस पे आपका रेजोल्यूशन देख लें है तो सर, मैं बस सर ख़त्म करने वाला हूँ। देखें, ये जो है तो मेरा इस्तेकाक है, इसमें मुझे सर बात करने दें। बात ये है कि आपको बड़ा शौक है रेजोल्यूशंस का, वो बेशक आप कर लें, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी है चेयरमैन साहब। देखिए चेयरमैन साहब, देखिए मैं आप बात को बड़ा क्लियर कह रहा हूँ कि सर देखें, ऑर्डर इन अच्छा करें उठ जाए, आप शोर करते रहें। आपको मैं चेयरमैन साहब कहता हूं कि ये लोग अगर बात नहीं करने देंगे तो हम ये हमसे बात करके देख लें। ऑर्डर इन द हाउस। हाँ, उठाएं लोगों को। वेरी गुड शहरी रहमान, आपकी बड़ी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स है आपको चेयरमैन साहब एक ऐसे शख्स की ऑर्डर इन द हाउस। एक सेकंड प्लीज टेक योर देखिए सर, चेयरमैन साहब आपको वाइंड अप करें। नहीं, देखिए चेयरमैन साहब, जो गुल का पाड़ा, गुल पे मैं ज्यादा जोर दूंगा, जो गुल का पाड़ा ये लोग कर रहे हैं। आप लॉ मिनिस्टर हैं यार, आप कानूनी बातें करें। आप देखें, इनका मकसद है, करने दें प्लीज, गो अहेड लगे रहें आप। मैं ये बात कर रहा हूं कि देखें जी, किस बात की, किस शख्सियत की बात हो रही है, किस शख्सियत की बात हो रही है। वो इस मुल्क के उस सपूत की बात हो रही है जिसने एज अ स्पोर्ट्समैन इस मुल्क के लिए इज्जतें बटोरी। उस मुल्क की बात हो रही है, उस शख्स की बात हो रही है, शौकत खानम के बेटे की बात हो रही है जिसने शौकत खानम अस्पताल बनाया, कैंसर का अस्पताल बनाया। उस शख्स की बात हो रही है जिसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई और ये उस वक्त इक़्तिदार में नहीं था। उसने अपनी सारी जिंदगी सोशल वेलफेयर का काम किया और साथ ही साथ में उन्होंने इस मुल्क में जो एक सोच दी, सियासी तौर पर जो एक सोच दी, वो थी रियासत मदीना का मॉडल। उन्होंने हकीकी आज़ादी की बात की। उन्होंने इस मुल्क को एक खुदी का एक सबक सिखाया। उसके अलावा जो आपकी इस मुल्क की
जो सियासी सूरत हाल थी, जिसमें कि आज़ाद और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, वो इस मुल्क में जब तक नहीं होंगे वो जमहूरियत नहीं पल सकती। उसकी बात ये वही लोग हैं चेयरमैन साहब, ये वही लोग हैं जब इमरान खान जब हुकूमत में था और उसकी पॉपुलैरिटी नीचे आ रही थी, उस वक्त उसने इस हाउसेज में बिल पास कराए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के। कैबिनेट के हर तिलावत के बाद वो मुझसे पूछते थे कि उसकी क्या प्रोग्रेस है। वो इसलिए कि हम ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहते थे। और ये जो फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं, ये इनको सूट नहीं करता। फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को सूट नहीं करता। इन्होंने मुल्क की इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया है। इन्होंने मुल्क के सियासी निज़ाम को दरम बरम कर दिया है। इन्होंने इस ऐवान की जो इज्जत है, तकरीम है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। अब आखिर में इस जैसे लोग आ गए जो पहली दफा आए हैं और उनको बात करने का तरीका भी नहीं आता। ठीक है ना? अच्छा जी, अब बात करते हैं हम जो इनकी हुकूमत है, इकोनॉमी पे आप आ जाएं। इकोनॉमी की जो इस वक्त बुरी हालत है, आप इनको आईना दिखा रहा हूं मैं, इनको मैं आईना दिखा रहा हूं। सर मुझे आईना दिखाने दें सर जरा, कि ये अपनी शक्ल देख लें उसमें। इन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा किया है, अब इनमें वो जुर्रत ही नहीं है कि ये इस बातें सुन सकें। सर जो इकोनॉमी थी वो 6% पे ग्रो कर रही थी। हमने जो है तो एक आज़ाद खारिजा पॉलिसी बनाई, और इनकी तरह नहीं कि इनकी जायदादें वहां पे हैं कि ये उधर उनको खुश करने में कि जी इसराइल का नाम नहीं लेना, बरतानिया का नहीं लेना, उसका नहीं। आप गुलाम हैं उनके, आप गुलाम हैं उनके। आपने पूरी अपनी मराद को बरकरार रखने के लिए आपने गुलामी की है, और आपने साथ में पूरे कौम को गुलाम बना दिया है। इमरान खान उसी हकीकी आज़ादी की बात करता है कि जो पाकिस्तान पे एक अशराफिया का एक टोला मुसल्लत कर दिया गया है, जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमने अपनी हुकूमत में 6% की ग्रोथ की, इनकी नेगेटिव ग्रोथ है। हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, इन्होंने एक्सपोर्ट्स को कम किया। डॉलर हमारे वक्त 176 का था, इनके वक्त में 280 रुपए का है। और हमने सेहत कार्ड अनाउंस किया, ये उस मर्द मुजाहिद ने किया, कि उसने इस मुल्क के गरीबों को उनके लिए उसने पनाहगाहें बनाई, उसने लंगर खाने बनाए, उसने इस मुल्क में गरीबों को कोविड के बावजूद ऑर्डर इन द हाउस। सर मैं आपको बता दूं सर, एक बात मैं करता हूं। अमीर मुकाम साहब, आप जल्दी ना करें, रिलैक्स करें। आईना मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूं। बट साहब बैठ जाएं, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं। ये मैं आपको आईना दिखा रहा हूं, ठीक है? ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के वसाइल को लूटा। ये वो लोग हैं जिन्होंने कि डेमोक्रेसी को हमेशा अंडरमाइन किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने इदारों को तबाह किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने के लोगों के वोट मैंडेट को चुराया। ये जो है इनका बुनियादी काम ही यही है। इसलिए ये कभी भी न ये अब पार्लियामेंट के आदाब से वाकिफ हैं, ना इनमें कोई ऐसी। देखें चेयरमैन साहब, एक बात तय है कि हम देखते हैं कि ये कैसे बात करते हैं। इधर जो बड़े इधर सर मैं आपको बताऊं, इधर कई गरगस बैठे हुए हैं जो कि फाख्ताओं का लिबास ओढ़े हुए हैं, बड़ी डेमोक्रेसी की बात करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने डेमोक्रेसी के साथ वो खेल खेला है। आप सहूलतकार हैं, आप सहूलतकार हैं। आप इस जैसे लोगों को लाए हैं जो कि सिर्फ शोर कर सकते हैं, हक्काम की बात नहीं कर सकते। थैंक यू। देखें चेयरमैन साहब, आपने एक दफा भी इनको खामोश कराने की ताकीद नहीं की है। अगर ऐसी बात है फिर हम देखेंगे कि ये कैसे बात करते हैं। थैंक यू।
ये इस तरह नहीं हो सकता। चेयरमैन साहब, ये पाकिस्तान इस हाउस की सबसे बड़ी सियासी जमात है। Thank you. हाँ सर, एक सेकेंड। अच्छा सर, आखिरी दो बातें। आखिरी Please don't disturb the leader of the opposition. मैं आखिर में दो बातें सर, आखिर में दो बातें। बड़ी अच्छी बात मैंने इधर से कह दें सुनी बस। सर, आखिरी 2 मिनट। मैंने इधर बड़ी अच्छी सी बात सुनी। इसने कहा, किसी ने नारा लगाया कि वजीर आजम को, वो तो कहते हैं नवाज शरीफ। अच्छा, ये इतनी मजा का खेज बात है सर, ये इतनी मजा का खेज बात है। इन्होंने ये कहा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ, ओ भाई तुम्हारा लीडर वोट को इज्जत देने का नारा लगा के छुप गया। आपका वोट का इज्जत, वोट के चोर निकले। ये बात Thank you. हाँ सर, एक सेकेंड। अच्छा सर, आखिरी दो बातें। आखिरी Please don't disturb the leader of the opposition. मैं आखिर में दो बातें सर, आखिर में दो बातें। बड़ी अच्छी बात मैंने इधर से कह दें सुनी बस। सर, आखिरी 2 मिनट। मैंने इधर बड़ी अच्छी सी बात सुनी। इसने कहा, किसी ने नारा लगाया कि वजीर आजम को, वो तो कहते हैं नवाज शरीफ। अच्छा, ये इतनी मजा का खेज बात है सर, ये इतनी मजा का खेज बात है। इन्होंने ये कहा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ, ओ भाई तुम्हारा लीडर वोट को इज्जत देने का नारा लगा के छुप गया। आपका वोट का इज्जत, वोट के चोर निकले। ये बात